दोस्तों, 2 दशक पहले हमारे भारत में बहुतायत से गिद्ध पाए जाते थे। ऐसा कोई भी बरगद और पीपल का पेड़ नहीं था जिस पर गिद्ध अपना बसेरा न करते हों। जंगलों से लेकर ऊंचे ऊंचे पर्वत तक गिद्धों का बसेरा रहता था। हजारों की तादाद में गिद्ध पीपल और बरगद के पेड़ों में दिखाई देते थे। युवा पीढ़ी ने जरूर इस नजारा को करीब से देखा होगा। गिद्धों को आपस में लड़ते हुए जरूर देखा होगा और ये गिद्ध मरे हुए जानवरों को कुछ ही घंटों में चट कर जाते थे। लेकिन अब आप देखते होंगे कि मृत जानवर पड़े सड़ते रहते हैं। अधिकांशतः लोग मृत जानवर को सड़क के किनारे या सार्वजनिक स्थानों में डाल देते हैं, जिसके कारण आसपास का सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। लेकिन एक सवाल है जो सभी के मन में आता है कि आखिर अचानक से गिद्ध रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गए। क्या गिद्धों के गायब होने की वजह हम इंसान ही थे या फिर कोई और अन्य कारण। यह वीडियो हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए और गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, ताकि अब भविष्य में हमारे वातावरण में रहने वाला कोई और भी जीव जंतु पक्षी हमारे बीच से गायब ना हो जाए। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब पूरा मानव समाज जागरूक रहेगा। दोस्तों, ईश्वर ने प्रत्येक जीव को इतना सक्षम बनाया है कि वह समुचित तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। हमारे पृथ्वी पर सभी जीव जंतु बड़ी आसानी से अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। जो पंछी कमजोर हैं उन्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं ताकि वह खतरे से बचने के लिए उड़ सके और इसी उड़ान की सहायता से वह अपना भोजन भी तलाश कर सके। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपनी सारी जिंदगी केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे बहुत ही कम इंसान होंगे जो पक्षियों के बारे में सोचते होंगे। आप सभी लोगों ने टीवी या मोबाइल पर गिद्धों को जरूर देखा होगा। दोस्तों, गिद्ध ऐसा पक्षी है जो मृत जानवर को खाता है। हमारे पर्यावरण में गिद्धों का होना बहुत ही आवश्यक है, जो फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़े मकोड़े से लेकर बीमारी फैलाने वाले सड़े गले मांस को खा जाते हैं। दुनिया में गिद्धों की 23 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारे भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। गिद्ध हमेशा झुंड बनाकर ही रहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी पक्षियों से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक गिद्ध उड़ सकता है। इसका रंग काला और कत्थई या सफेद पीठ वाला होता है। इनके देखने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। यह करीब 4 कोस तक मृत जानवर को देख लेते हैं। इनकी चोंच बहुत मजबूत होती है, जो आगे की ओर हल्की सी मुड़ी रहती है। उनके पंख बड़े और पूंछ छोटी होती है। इनका वजन 4 से 5 किलोग्राम तक होता है। भारतीय गिद्ध की औसतन उम्र 30 से 45 साल होती है। गिद्ध भोजन की तलाश में कई किलोमीटर तक दूर तक उड़ते रहते हैं। गिद्ध काफी ऊंचाई पर बिना पंख फड़फड़ाए काफी देर तक उड़ सकते हैं। भारतीय गिद्धों का एक झुंड एक मरे हुए जानवर को 30 मिनट के अंदर ही खा सकते हैं। गिद्धों के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह अपने पैर में पेशाब करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सड़े गले मांस में बैठकर अपना भोजन करते हैं, इसलिए पैरों में कोई इन्फेक्शन ना हो उससे बचने के लिए यह पैरों में पेशाब करते हैं, क्योंकि यूरिन में एंटीसेप्टिक गुण होता है। इनका शक्तिशाली पाचन तंत्र होता है जो कुछ ही घंटों में भोजन पचा देते हैं। वेटर गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो 50 से 60% हड्डियों को अपने भोजन में शामिल कर लेता है और न्यूट्रिशन एलिमेंट प्राप्त कर लेता है। गिद्धों के पेट का एसिड इतना तीव्र होता है कि वह हैजा के कीटाणुओं को भी नष्ट कर देता है। यह कभी जीवित और स्वस्थ पशु पर हमला नहीं करते। इनको पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। दुख की बात यह है कि सन 2000 तक भारत सहित पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में 96% तक गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं और ऐसी ही स्थिति पूरे एशिया में भी देखने को मिलती है। बाकी बचे 4% गिद्धों को भारत सरकार द्वारा संरक्षित करके इनकी तादाद बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने इसे लाल सूची में डाल रखा है।
इसको मारना कानूनी अपराध है। लोगों को जागरूक करने के लिए 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर गिद्धों को बचाने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रयास किया है। इस समय हमारे देश में 10 से ज्यादा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हैं। इसके अलावा कई राज्यों में बड़े-बड़े चिड़ियाघरों में भी इन्हें संरक्षित किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब गिद्धों का झुंड दिखाई देना मुश्किल हो गया है। गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण डाइक्लोफेनाक नाम की दवा है, जो पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाती है और यह दवा पशुओं में दर्द व सूजन घटाने के लिए प्रयोग की जाती थी। यह दवा मृत जानवर को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती थी और इसी के प्रभाव से गिद्ध मर जाते थे। यह दवा गिद्धों के लिए प्राण घातक सिद्ध हुई। सन 2008 में भारत सरकार ने इस दवा की बिक्री और निर्माण में रोक लगा दी, लेकिन अब तक गिद्धों की संख्या 96% तक खत्म हो चुकी थी। अक्सर देखा जाता था कि रेलवे लाइन के किनारे मृत पशुओं को खाने के बाद गिद्ध लाइन पर बैठकर आराम करते थे और तेज रफ्तार से आई ट्रेन की चपेट में आकर गिद्ध मर जाते थे। कुल मिलाकर गिद्धों के विलुप्त होने का कारण हम इंसान ही हैं। दिनों दिन हम इतनी तरक्की करते जा रहे हैं कि बाकी जीव जंतुओं को भूल बैठे हैं। हमें बस नई नई टेक्नोलॉजी से मतलब है जो हमारा जीवन आसान बनाए। इन टेक्नोलॉजी से पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम सबको याद रखना चाहिए कि प्रकृति सबको जीने का बराबर हक देती है। जब जीव जंतु पशु पक्षी नदी तालाब नहीं रह जाएंगे तो इंसान का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। सन 1990 में गिद्धों की संख्या लगभग 5 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान में कुछ लाख ही बचे हैं। इसी तरह के रुझान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी देखे गए हैं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भी इन्हें संरक्षित करने के लिए तरह तरह उपाय किए जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर देना।